जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीबीएस में। आज हम बात करेंगे 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में क्या क्या आपके लिए एनर्जी फ्लो बना हुआ है। लिब्रा लगन और मून साइन, अगर आपकी तुला लगन है, तुला राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में, जो होते हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक, और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, यानी कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है, आपकी लाइफ में एनहेंस कैसे करनी है, पॉजिटिविटी को बेस्ट मोमेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, वो लाइफ में कैसे आएंगे, हम बात करेंगे उस रेमेडी में, जो इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलने वाली है। एनर्जी का फ्लो क्या बना हुआ है, लास्ट वीक हम वीडियो नहीं लेके आ पाए, आई एम रियली सॉरी। थोड़े पर्सनल कमिटमेंट और फेस्टिव सीजन नहीं अलाउ किया कि हम ये आ पाए, आपके सामने लेके आ पाए, क्योंकि इट टेक्स वेरी मच टाइम, वो प्रेशर लगता है, वो फिर एडिटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था। और एक वीडियो बनाना और सबके लिए ना बनाना, इट्स नॉट गुड थिंग। तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे कि जो लास्ट वीक की जो थीम थी, हम आप इस वीक में आपके साथ शेयर कर पाएं, जिससे कि आप उसको कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि लास्ट वीक जो एक मेजर ट्रांजिट हुआ है वो आपके लगन का स्वामी वीनस थर्ड हाउस में चला गया सेकंड हाउस से निकलकर। तो ये ट्रांजिट आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है, क्या क्या फ्लो लेके आने वाला है, एनर्जी का फ्लो क्या बनने वाला है, इस चीज को समझने में आपको हेल्प मिलेगी और आने वाले दिन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को। और इस वीक में हो रहा है वीनस का नक्षत्र ट्रांजिट उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चले गए, हस्ता नक्षत्र से निकलकर शुक्र मूला नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। और सैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th हाउस में बैठे हुए सैटर्न मालिक आपके, और थर्ड एस्पेक्ट जो आपके पड़ रही है 7th हाउस पे, तो ये होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट होने से पहले ये स्टेशनरी रहेंगे, आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक शनि रहेंगे डायरेक्ट स्टेशनरी मोशन में। स्टेशनरी मोशन किसको बोलते हैं मैं आपको समझा देता हूं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया दे देता हूं। देखिए, मैं पीछे जा रहा हूं, रेट्रोग्रेड होके जा रहा हूं, मैं पीछे पीछे जाते रह रहा हूं, लेकिन मेरी एनर्जी का फ्लो, अगर मेरे को अब आगे जाना है तो मेरे को पीछे से पहले आगे आना पड़ेगा, फिर अपने आप को आगे पुश करना पड़ेगा। तो उस पुश में वो एक रेस्ट मूवमेंट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं यहां से यहां पर, इसको बोलते हैं स्टेशनरी। उसके बाद मैं आगे अपने आप को पुश करूंगा, अपनी एनर्जी का फ्लो आगे बढ़ाऊंगा। तो उसके अलावा एक और एग्जांपल दे देते हैं, चलो आपको। हम किसी बॉल को स्काई में डालते हैं इंटेंसिटी के साथ, लेकिन वो पीक पे जाकर एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो वहां पर रुक जाती है और उसके बाद फिर वो फॉल करते हैं, उस मोमेंट को बोलते हैं स्टेशनरी। आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी हम सैटर्न वीडियो में बात करेंगे। तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी। तो एक रेस्ट मूवमेंट में आने के बाद सैटर्न अब आपको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। पहले पीछे देख रहे थे, अब ना आगे देखेंगे ना पीछे, अब आपके कर्मों को देखेंगे। ये 10 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं कि आपको अब आगे कैसे करना है, क्योंकि इस राशि में आके शनिदेव उच्च के हो जाते हैं और इसका मालिक जो शुक्र है लग्जरी से भरा हुआ है, वो थर्ड हाउस में आ रहा है। तो वो लास्ट वीक क्या ट्रांजिट आपके लिए प्रभाव लेके आया, शनि का प्रभाव क्या लेके आने वाला है। और क्योंकि 5th हाउस शनि का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है 11th हाउस पे, वो पापकर्त्री में आ गया है। पापकर्त्री किसे बोलते हैं, वीनस मंगल का प्रभाव इधर की साइड और केतु का प्रभाव, दो मैलेफिक के बीच में फंस गया है आपका 11th हाउस, यानी कि नेटवर्क सर्कल, गेन्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका कोई बड़े भाई बहन, ये चीजों से आपका क्या हो सकता है, डिजायर पूरी करने भी हम ये ऐसे देखते हैं। तो डिजायर पूरी क्यों नहीं हो रही है आपकी कोई भी, उसका भी रीजन पापकर्त्री योग बना रहा है। बात कर लेते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, सैटर्न अब रेस्ट मोड में चले गए, यानी स्टेशनरी में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। सैटर्न का मून के साथ कॉम्बिनेशन बनना, क्योंकि हमारी जो प्रेडिक्शन होती है मून बेस्ड होती है, और चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 5th, 6th, 7th और 8th राशि में। तो आइए अब फाइनली समझ लेते हैं सैटर्न का चंद्रमा के साथ कनेक्शन बनना, यानी कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आना, बहुत टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं क्लियरिटी में दिखना, क्योंकि वीनस का जो नक्षत्र है वो है मूला नक्षत्र, और मूला नक्षत्र किसका है, केतु का। और केतु किस में ट्रांजिट किया है, जो आपके 12th हाउस, जो आपके पीस का, वो स्लीप का होता है, नींद ना आना, उसमें डिस्टर्बेंस आना, ठीक है, प्रॉपर हॉरिबल चीजें दिखाई देना सपनों में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके टॉक्सिसिटी बनना, हीलिंग की तरफ बढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा नहीं चल रहा कि आप पीसफुली आगे बढ़ सको। कुछ ना कुछ आपको टी शर्ट पकड़े हुए और आपको कह रहा है भागो, पीस की तरफ भागो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। नींद फिर भी आ रही है, या तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, तो ये चीजें हो रही है। लेकिन केतु रूट कॉज को बताता है, और शुक्र जो लगन का स्वामी है वो भी
मूला नक्षत्र में चले गए हैं। तो मूला नक्षत्र में जब तक रहेंगे इसी साइन में और इसके बाद चलेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो जब तक मूला नक्षत्र में रहेंगे इसका प्रभाव ज्यादा मिलेगा। आप रूट कॉज पे जाओगे, हर चीज की डिटैचमेंट आएगा, टॉक्सिसिटी आएगी। और ये फील आपने लास्ट वीक में भी किया है। कब किया है? जब गंडांता जोन को क्रॉस कर रहा था शुक्रदेव आपके लगन का स्वामी, तो आपने 4, 5, 6, 7 ये 4 दिन ऐसे हैं, किसी के साथ डिस्प्यूट होना, कोई टॉक्सिसिटी बढ़ना, कोई प्रॉब्लम्स आना, रोने का मन करना, भगवान के ऊपर से भरोसा कम हो जाना, ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि कुछ भी चीजें समझ नहीं आ रही हैं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, रूट कॉज पता चल रहा है आपको एहसास हो रहा है कि भाई क्या सही है क्या गलत, कौन इंसान सही है कौन गलत। कोई ऐसा इंसान जो आपके फ्रेंड सर्कल में है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, जो आपको आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, कोई ना कोई है फ्रेंड सर्कल में, और वही रूट कॉज आपको पता चल रहा है, वही आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो जो अपने अंदर द्वंद चल रहा है ना, वो इसकी वजह से चल रहा है, और उसी का एहसास आपको 11 तारीख को हो जाएगा। और सैटर्न की नजरों में मत गिरना और जुपिटर की नजरों में मत गिरना, बाकी ऊपर नीचे होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने मोरल वैल्यूज का कंपास मेंटेन रखना। कहीं और डिप करोगे, कहीं और एक रिलेशनशिप होते हुए कहीं और जंप करोगे तो लाइफ में आएगा टॉक्सिसिटी, लाइफ में आएगी प्रॉब्लम, लाइफ में आएगा मतलब आपकी लाइफ में आप अपने आप से ना रिग्रेट करने लगोगे, परेशानी होने लगेगी, ठीक है, बहुत वियर्ड इमोशंस हो जाएंगे आपके। एडवेंचर होना चाहते हो, एडवेंचरस फील करना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, इमोशंस से भागना चाहते हो, लेकिन बेटा भाग कहां पाओगे, तो हमारी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद राहु के साथ जब चंद्रमा आ जाएंगे, ये 12 तारीख को देखो 2 इवेंट हो रहे हैं, सैटर्न और मरकरी, जो आपके भाग्य का मालिक है और जो आपके 12th हाउस का मालिक है, यानी कि 9th लॉर्ड 12th हाउस के साथ सैटर्न और मरकरी आपके जो सूर्य के साथ बैठ गए, तो शनि और मरकरी सेम डिग्री पे होंगे, ऊपर से राहु के साथ मून बैठा होगा, तो राहु और मून माया के साथ जब चंद्रमा बैठ जाएंगे और सैटर्न और मरकरी ऐसे, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत वियर्ड हो सकती है। आप अपने कुछ लड़ाई डिस्प्यूट कर सकते हो जिसकी वजह से बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है आपके रिलेशनशिप पे, ठीक है। ऊपर से सैटर्न भी स्टेशनरी मोड में, तो कोल्ड वॉर हो सकती है, वैल्यूज के लेकर, अपनी वैल्यू रेस्पेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं द्वंद हो सकता है आपकी लाइफ में, फ्रीडम लविंग हो सकते हो, आपको भागने का मन करेगा, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां दिखाई दे रही है? प्रॉब्लम कहां दिखाई दे रही है? शुक्र जो आपका लगन का स्वामी है, जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का कारक होता है, वैसे तो रिलेशनशिप का आपके लगन में शनि कारक है, लेकिन जो एक्चुअली काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो कारक है, जिसका इसको डोमेन है, वो है शुक्र का, रिलेशनशिप का। तो डोमेन में जाना शुक्र का, शुक्र से 8th कौन बैठा है? मंगल। शुक्र से 8th मंगल बैठे हैं और मूला नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र में, तो डिटैच करेगा अपने पार्टनर से, और लस्टफुल फीलिंग, वियर्ड इमोशंस, आप इसमें इंडल्ज हो सकते हैं। कब? 12 तारीख को, क्योंकि राहु मून आपका कॉन्शियस लेवल कहां जाएगा? किसी ऐसे बंदे के ऊपर जाएगा जहां बहुत ही आपको पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन फ्लो में बहते बहते आप कुछ गलत एक्टिविटीज भी कर सकते हो, किसी में इंडल्ज हो सकते हो, तो आपको यहां से प्रोटेक्ट होना है। 8th हाउस में जुपिटर, एक प्रॉब्लम क्या है, जुपिटर शुक्र के घर राशि में, शुक्र जुपिटर की राशि में, तो 6-8 बन रहा है, तो या तो आप मोरल वैल्यूज का ध्यान दो, और 6th किसी भी प्लैनेट से, किसी भी हाउस से 6th क्या होता है, उसका कर्म होता है, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी करते रहो, एंटरटेनमेंट में बस ध्यान दो। अपने आप को पेन हो रहा है तो उसको अंदर ही अंदर एब्जॉर्व करो और अपने आप को उसी से खुद ब खुद हील करो, या फिर कोई जुपिटर लाइक फिगर से बात करो जो आपको ट्रांसफॉर्म करने में, जो आपको ना जज करे ना कुछ करे, आपको ट्रांसफॉर्म करने में आपको हील करे, आपको एनलाइटमेंट दिखाए, आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में समझाए, ठीक है। उस एनर्जीज का फ्लो आप समझने की कोशिश करें जुपिटर के थ्रू, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अदरवाइज क्या मैं बता रहा था, जुपिटर मून का राहु मून का कॉम्बिनेशन, माया के मैट्रिक्स में फंस जाओगे, क्योंकि शुक्र से 4th कौन बैठा है? राहु, जो 4th हाउस होता है पीस के बारे में, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, 6th हाउस कर्म, और 4th हाउस, मैं शायद टेक्निकल हो रहा हूं लेकिन आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, 4th हाउस हमारे किस चीज को दिखाता है? पीस को दिखाता है, इनर पीस। तो शुक्र को लगेगा कि भाई इनर पीस मेरा माया है। माया कौन? लग्जरी में फंस जाना, ठीक है, लोन लेकर, किसी से उधार लेकर मूवी देख के आना, ठीक है, ओवर एक्सपेंडिचर को शॉपिंग कर लेना, क्योंकि मुझे 12-13 तारीख निकालनी है किसी तरह, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है, मैं फ्रीडम चाहता हूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं शॉपिंग कर रहा हूं, होटल्स में जा रहा हूं, बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स में जा रहा हूं, वेन्यूज में जा रहा हूं, पैसा खर्च कर रहा हूं, शो ऑफ कर रहा हूं, मास सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं चीजें। बेटा दिस इज नॉट वर्कआउट, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी आपकी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं देंगी। माया के चक्कर में आप अपना
पैसा खराब कर दोगे, रात को नींद नहीं आएगी कि जब पता लगेगा कि एहसास होगा ना केतु का कि बेटा ये तो बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करके हमने चीजों को कहाँ कहाँ खर्च कर दिया, अब उसका पे कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो ये सिचुएशन बहुत वियर्ड हो सकती है। तो आपने इस चीज को कंट्रोल करना है, अपने रिलेशनशिप को वियर्ड नहीं करना है, ठीक है, और अपने इमोशंस को समझते रहना है। अपने अंदर द्वंद को जितना इंटरनली सॉल्व करोगे या फिर जुपिटर लाइक फिगर धर्म की टॉर्च के साथ सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इन द एंड ऑफ द वीक जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बनेगा तो भी वियर्ड सिचुएशन कहीं ना कहीं हो सकती है। 8th हाउस में जुपिटर, कुछ हिडन सीक्रेट्स, हिडन चीजों में आप पड़ जाओगे। और जैसे ही 17 को क्या नाम है पूर्णिमा जब आएगी 16-17 के आसपास, जब मून के एस्पेक्ट में आएंगे, सन मरकरी के एस्पेक्ट में जुपिटर मून आएंगे, हो सकता है कोई हिडन चीजें बाहर निकल के आए। सैटर्न देख रहे हैं, सैटर्न तो आप मंथन देख रहे हैं आपकी लाइफ में, आपने पिछले 4 महीने में क्या किया, वो चीजें दोबारा बाहर निकल के पॉप आउट हो सकती हैं। तो सैटर्न सूर्य का आपके 12th हाउस में चला है ना, किसी चीज का लॉस भी दिखा सकता है। वैसे भी पाप कर्त्री योग में बैठा है 11th हाउस का मालिक, ठीक है, उसका जो डिस्पोजिटर है 11th हाउस, ना नेटवर्क सर्कल सपोर्ट करेगा ना कोई फैमिली सपोर्ट करने वाली है अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हुए। बस एक जुपिटर है जो आपको हील कर सकते हैं, लेकिन जुपिटर भी जब भी हील कर सकते हैं, ईश्वर भी जब हील करेगा, जब मदद करेगा, जब आप खुद के लिए अपने लिए टर्म्स एंड कंडीशन बनाओगे, अपने आप को मोरल वैल्यूज का ध्यान दो, चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली चीजें आज नहीं कल होने लगेंगी। परमात्मा सब कुछ देख रहा है। ये सिचुएशन इसलिए बन रही है क्योंकि कुछ आपको एहसास कराना, आपका इंडल्जेंस, ओवर इंडल्जेंस हो गया है आपका कहीं पर, तो वहां पर आपको प्रैक्टिकलिटी का अप्रोच स्टार्टिंग ऑफ द वीक, फिर माया से बच गए तो बहुत अच्छा है, और फिर जुपिटर जैसी किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। जुपिटर जैसे चीज आपको जैसे उससे कनेक्ट करोगे, ऐसी एनर्जी से कनेक्ट करोगे जो जुपिटर लाइक फिगर है, आपकी लाइफ में आएगी पीस, प्रॉस्पेरिटी, एनलाइटमेंट तो जरूर आएगा आपको, जो आगे के लिए बता सकता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ब्रीफ में बता दी है। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। कहीं ना कहीं मैरिज वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको लव रिलेशनशिप के बारे में समझ लेना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ बताई है, तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, बस क्लैरिटी दूंगा जरूर। फर्स्ट लॉर्ड, 7th लॉर्ड मंगल कहां बैठ गए हैं आपके, मंगल बैठ गए 10th हाउस, आपके 10th हाउस में। तो मंगल का नीच राशि में बैठना आपका हो सकता है, अगर आप वर्किंग है तो आपके वर्क एनवायरनमेंट में कोई ऐसा बंदा जो आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन फील करा रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा बंदा जो स्ट्रगल करा रहा है, आपके अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिख रही है आपको, ज्यादा रूट कॉज पता चल रहा है और बाहर आपका दिमाग लग रहा है, तो ये चीजें अच्छी चीज नहीं होंगी। आपको इस चीज का बहुत टेक केयर करना पड़ेगा। जुपिटर फैमिली की सपोर्ट लेके आप अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है किसी इन लॉज की तबीयत खराब हो जाए, ये भी फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे आ रही है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखें। सूर्य कहीं ना कहीं डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 8th हाउस को, तो हो सकता है कोई क्रॉनिक डिजीज के बारे में आपको पता चले, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे, कोई ना कोई स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। राहु के चक्कर में मत पड़ना, किसी माया के चक्कर में मत पड़ना, कोई डेट मत करना, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। अपनी स्पीच का बहुत कंट्रोल रखना है क्योंकि सूर्य जब 15th के बाद आपके 16th के बाद आपके सूर्य 2nd हाउस में चलेंगे जो स्पीच का है, तो अपने स्पीच के द्वारा आप अपने लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी स्पीच के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि सूर्य मरकरी साथ में बैठ जाएंगे तो आपका सोल और आपका कम्युनिकेशन, जब दिल से बात करोगे ना तो आपके इमोशंस को कोई ना कोई सामने वाला समझेगा जरूर, फैमिली जरूर समझेगी, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपको किसकी हेल्प नहीं, स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि शुक्र बैठे हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, और वीनस अपने आप को लथार्जी नहीं, डिसिप्लिन होके अपनी जो करंट सिचुएशन है उसके साथ एडजस्ट करके, प्रैक्टिकलिटी में जाकर ड्यूटी को इंप्लीमेंट करके, जो आपकी ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट नहीं, आपको कोई लव रोमांस में नहीं पड़ना है अभी, उसका समय नहीं है, आपको ड्यूटी इंपॉर्टेंट है आपकी अभी, ठीक है, आपने बस किसी और हाँ ड्यूटी फुलफिल करके ना किसी अपने फ्रेंड सर्कल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो पाप कर्तृ योग में बैठ गया, वो डिप्रेशन एंजाइटी के अलावा और गलत इंप्लीमेंटेशन कराने में आपको प्रोवोक कर देगा कि क्या हो गया, अरे कब तक झेलती रहेगी या कब तक झेलता रहेगा, तेरे बस की नहीं है यार, तू है ही, तेरे बस की नहीं है। आप अपने आप को हिट करा लोगे और आप कहोगे नहीं नहीं मैं करके दिखाता हूं, बेटा ये गलत हो जाएगा। 12-13 तारीख मेजर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 10 से लेकर 20 तारीख तक बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न आपके 5th हाउस, 3rd एस्पेक्ट 7th हाउस में डाल रहे हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, जितने भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो ना, इसको करते रहो, आपको डायमंड बनाएगा, ये आपके रिलेशनशिप को डायमंड बनाएगा। आप मोरल वैल्यूज में रह के जितना स्ट्रगल कर रहे हो कर लो। भगवान उसी को स्ट्रगल देता है जो उस लायक होता है कि आप उसको फेस कर लोगे। महाभारत अर्जुन ने ही जिताई, 5 पांडव थे, लेकिन अर्जुन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप भी अपनी महाभारत के अर्जुन हो, आप जीत सकते हो।
ठाकुर जी की सेवा करके, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके, किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात करके अगर आप फिजिकल लेवल पे कोई चीज चाहते हो तो वो आपको उनके थ्रू मिल सकते हैं। गुरु की चरण वंदन करके उनका आशीर्वाद लेके आप चीजों को बहुत क्लैरिटी में लेके आ सकते हो। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने जो लव में समझाया ना उसको एक बार समझ लेना, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि 4th होके राहु बैठा है, वीनस से 8th मार्स बैठा है, तो वियर्ड सिचुएशन को वहां पे बचना है, तो ये चीज समझ जाएगी आपको लव मैरिज। तो दोनों एस्पेक्ट समझ लेना, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। मंगल नीच सॉरी राहु 6th हाउस में बैठे हैं, तो राहु का 6th हाउस में बैठना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, आपको दौड़ाएगा, जॉब से मन नहीं लगना, दिमाग कहीं और लगना, ये जॉब में आप 100% नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका दिमाग कहीं और कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। जॉब में यॉर्निंग करना, नींद आना, परेशान होना, बहुत टिपिकल सिचुएशन होने वाली है। क्या नाम है, सूर्य है वहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस होना, ठीक है, कॉन्फिडेंस शेक होना, और कहीं ना कहीं अब आपका कॉन्फिडेंस विजिबल होने लगेगा काम में, और आपको प्रॉब्लम कहां देगा, वो कहेंगे बेटा आप काम बर्डन बढ़ने वाला है आपको, या तो आप ज्यादा काम दिया जाएगा, नहीं तो आप बोला जाएगा राधे राधे करो, प्रणाम, आप अपने रास्ता देख लो, ठीक है। तो ये सिचुएशन से बच जाना बच्चों, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, अपना ध्यान रख के राहु को पावर मत दो। जुपिटर भले से स्ट्रगल कर रहा है अभी 8th हाउस में रेट्रोग्रेड होके, लेकिन फिर भी उसका जो स्वामी है ना वो अच्छी सिचुएशन में बैठ गया, दोनों के अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो लगन अपने 8th हाउस को खराब नहीं होने देगा। तो सडन कोई चीज नहीं होंगी अनटिल अनलेस आप अपने लेवल पे फ्री ना छोड़ दो कि हाँ भाई जॉब छूट रही है, ठीक है, मैं कोई पुश नहीं कर रहा, मैं कोई सॉरी नहीं बोल रहा, हाँ ठीक है छोड़ना है छोड़ दो बेटा, ये चीज तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मन नहीं लग रहा, समझ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, समझ आ रहा है, चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है, विपरीत स्थिति बन रही है, समझ आ रहा है, लेकिन विपरीत राजयोग भी बन रहा है, और मंगल अपना लगन का स्वामी अच्छा होना चाहिए, लगन भी अच्छा बैठा है, तो पहले स्ट्रगल है, उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। तो इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा सही हो जाएगा, और उसके बाद 17 तारीख के बाद तो दिन प्रतिदिन आपकी प्रगति होनी है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक और स्पेशली 12th एंड 13th ऑफ नवंबर आप अपना टेक केयर करो, कम बोलो, प्यार से बोलो, सिंपल बोलो, सोबर बोलो, काइंडनेस, कंपैशन, ठीक है, ये आपके अंदर अगर आ गया आपके अंदर तो आप अपनी लाइफ को जीत सको, विन विन सिचुएशन में आप पहुंच जाओगे। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहे हैं, 10th लॉर्ड मंगल, चंद्रमा, पहले सैटर्न के साथ, फिर राहु के साथ, फिर उनका राशि परिवर्तन बनेगा चंद्रमा, तो मिड ऑफ द वीक आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, ठीक है। आप कोई वाटर रिलेटेड फिगर है, आप वाटर रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा सिचुएशन बनने वाला है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ा डिस्प्यूट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं बिजनेस में। इनकम सोर्स बहुत स्ट्रगल के साथ आ रहा है, पैसे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, वो आती रहेगी थोड़े टाइम तक, 7 दिसंबर तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन हम इस वीक पे स्टिक होते हैं, तो इस वीक में क्या बोलूंगा मैं, प्रैक्टिकलिटी, अपने लूप होल्स पता चलेंगे, उस पर वर्कआउट करो, ठीक है, अपने इमोशंस पे वर्कआउट करो, लेथार्जीनेस नहीं लेके आनी है, डिसिप्लिन करो अपने आप को। सैटर्न आपको सपोर्ट कर सकता है क्योंकि सैटर्न से 6th मंगल बैठे हैं, तो अपने आप को प्रोएक्टिव करके, सैटर्न कर्म कारक है, उनके सपोर्ट चाहिए तो अपने आप को प्रोएक्टिव कर लो, जितना स्वेट करोगे उतना पैसा अर्न करोगे, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ रहा है। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके उस पे इनकम सोर्स पे, धीरे धीरे तो पैसा आएगा, लेकिन पैसा आएगा, और अगर आप एक्टिव नहीं रहे और आपने कहा पैसा तो आ नहीं रहा, मैं क्यों खोलूं अपनी दुकान, मैं क्यों जाऊं अपने बिजनेस, छोड़ना यार कुछ और ट्राई करता है, तो बेटा इन चीजों में मत पड़ना, प्रोएक्टिवनेस लेके आओगे और माया से दूर रहोगे। माया मतलब फालतू का इल्यूजन, कंफ्यूजन रहेगा आपके अंदर, तो दिक्कत परेशानी ज्यादा है। अदरवाइज आपने देख लिया, समझ लिया कि हाँ भाई मैं तो काम हो या ना हो, कोई कस्टमर आए ना आए, मैंने अपनी काम करना है, अपने आप अपना 100% देना है, तो आपकी जीत जरूर होगी। आपके पास अबेंडेंस में पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आएगा। अदरवाइज पाप कर्तृ योग इनकम को तो दबा ही रहा है, आपकी रेपुटेशन को भी दबा देगा, तो दिक्कत परेशानी आ जाएगी। टाइम है, ये टाइम फ्रेम में, स्ट्रगलिंग टाइम में तो टेस्ट होता है, अच्छे टाइम में तो सब कुछ चल रहा होता है, नहीं भी करते उड़ते पैसा भी आ जाता है, दुकान पे नहीं पहुंच रहे फिर भी ऑर्डर आ रहे हैं। बेटा पेशेंस से अपने टाइम, कभी कभी ऊपर होता है, कभी लो फेज होता है, कभी हाई फेज होता है, तो अपने स्ट्रगल को समझो, टेस्ट को समझो, सैटर्न की मर्जी को समझो। सैटर्न चाहते हैं मेहनत कर लो, मेहनत कर लोगे कामयाब हो जाओगे। मंगल की ऊर्जा के लिए आपको रेमेडी तक वेट करना पड़ेगा। लक के बारे में बात कर लेते हैं। लक क्या बता रहा है, देखिए लक बता रहा है 9th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठ गया है, फैमिली के थ्रू
पैसा बढ़ना ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, फैमिली के थ्रू सपोर्ट मिलना ही दिखाई दे रहा है। 12 तारीख को आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो ना करें, विपरीत करें, उससे लोगों की अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें, फैमिली को सपोर्ट करें। उनके साथ कहीं इधर उधर जाना पड़ सकता है, अपने बिजी शेड्यूल में से आपको फैमिली की तरफ उनके प्रोडक्शन के लिए कोई काम करना पड़ सकता है, कोई बैंक जाना ऐसा भी हो सकता है, तो आप जाएं, क्या पता कुछ पैसे आपको भी मिल जाए, ये पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। लूप होल्स पता चलेगा, क्या हो सकता है कोई डिसीज हो फैमिली में, उनके साथ आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के जाना पड़े, वहां से आपको वो दुआ मिलेगी, वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो आपके लक को राइज करेगा इस वीक, तो ये बहुत अच्छा है। रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं, तो रेमेडी क्या बताता हूं मैं आपको, देखिए गणपति बप्पा का स्त्रोत पढ़ना, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको अच्छी नींद दिलाएगा। गणपति बप्पा गणेश अथर्वशीष पढ़ना ये बहुत अच्छा है। अगर आप क्या नाम है बच्चे के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, सैटर्न वहां बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो अगर आपकी प्लानिंग नहीं हो पा रही, गोपाल स्तोत्रम पढ़े, ठीक है, गणेश अथर्वशीष पढ़े। ऊपर से मरकरी, गाय को गुड़ खिलाना, गाय को हरी चारा खिलाना, चपाती खिलाना, घी लगा के गुड़ पे घी लगा के आप उनको खिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वीनस और क्या नाम है सॉरी आपका सैटर्न अच्छा हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत सर्वोपरि है। तो बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं जो बेसिक है लेकिन रामबाण है, बाकी पता चलेगा आपके चार्ट देख करके आपको बेस्ट क्या रेमेडीज हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर पे आपको नंबर मिल रहा है स्क्रीन पर, कांटेक्ट करना है तो जल्दी से मैसेज कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। राधे राधे, प्रणाम।